मेरे काम को 5 साल जो मैं की हूँ उसी पर जनता मुझे वोट दी है। मैं फिर दोबारा निर्वाचन हुई। 9 बड़े खुले नाले हैं, उसको पाट करके यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी एक हमारी जवाबदेही होगी। पटना को स्वस्थ सुंदर हरा भरा बनाना है, फाउंटेन शहर बनाना है। हमको जहाँ जरूरत होगी सरकार से लड़ने का, सरकार से गुहार करने का, तो वो हम करेंगे। नहीं, जो भी सब जनता का जो भी मांग है, शिकायतें हैं, मैं दूर करूँगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ मेयर जो इस बार जीती है सीता साहू जी हैं। सीता जी, आज आप लोग शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या बोलेंगे? क्या शपथ की अभी पटना के लिए? मैं पटना के महापौर पहले 5 साल पहले भी थी। अभी सब जनता ने भी मुझे चुन कर लाए यहाँ पर। काम का कोई नाम नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। मेरे काम को 5 साल जो मैं की हूँ उसी पर जनता मुझे वोट दी है। मैं फिर दोबारा निर्वाचन हुई। इस बार सीधा जनता आप लोग को वोट दिया और इस बार आपने मेयर बनी है फिर से पटना में, क्या कहेंगे? कैसे काम को देख रही हैं आगे? जनता को बहुत उम्मीद है मुझसे, सरकार से। आज मैं अपना अधिकार मांगूंगी कि सबको हम स्वच्छ पटना को सुंदर और हरा भरा बनाएं। मैं उन सरकार से सहायता मांगूंगी। हम लोग का भी आपके साथ डिप्टी मेयर का भी आज शपथ लेने का? जी सबका हुआ है। डिप्टी मेयर भी हैं, पार्षद हैं, सभी का पर हुआ है। कई बार ऐसा देखा जाता है साहू जी कि बहुत सारे नगर निगम अपने काम को छोड़ देते हैं और जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। और आप नहीं पटना में है? हाँ, बिल्कुल। तो कैसे कहेंगे? क्योंकि आप तो पटना को अच्छा करने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन इस तरीके का हमेशा कंप्लेन मिलता है नगर निगम के। नहीं, जो भी सब जनता का जो भी मांग है, शिकायतें हैं, मैं दूर करूंगी। लिखित लेके आए हैं, मैं उनका जो भी वहाँ कभी भी आया था, हम बोले शपथ ग्रहण कर लेते हैं, फिर ऑफिस 2-4 दिन में आएंगे तो फिर हम सबका काम करेंगे। अब आगे क्या विजन होगा आने वाले टाइम में सीता साहू का? पटना को स्वस्थ सुंदर हरा भरा बनाना है, फाउंटेन शहर बनाना है, कि प्रदूषण कम हो, यही सब है मेरा। ठीक है, हमारे साथ सीता साहू थे। जिस तरीके से उन्होंने अभी साफ तौर पे कहा कि पटना को स्वस्थ बनाना है और पटना के लिए लगातार काम करना है। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह चंद्रवंशी जो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद बने हैं इस बार पटना में। क्या कहेंगे सर, इस बार आपको वार्ड पार्षद का जिम्मेवारी सौंपा गया है? इसके पहले भी 2017 से मैं पार्षद रहा हूं और पटना नगर निगम की नीति निर्धारण जो समिति है, स्टैंडिंग कमेटी, उसका मेंबर भी रहा हूं लगातार 5 साल। श्रीमती सीता साहू जी माननीय महापौर के साथ काम करने का अवसर मिला है और पिछले 5 साल में जो शहर ने बदलाव देखे हैं उसी का परिणाम है कि हमारी महापौर महोदया पुनः निर्वाचित हुई और मैं भी निर्वाचित हुआ। तो जवाबदेही बड़ी है निश्चित तौर से और इस शहर को में बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ के आम शहरी की उम्मीदों पे हम तमाम लोग खड़े उतरेंगे, जो भी 75 पार्षद हैं। आप लोग को तो इस बार सीधा जनता के द्वारा चुना गया है, तो जनता के लिए क्या कुछ करिएगा? नहीं, पार्षद तो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन महापौर को भी डायरेक्ट इस बार चुना गया है। तो जवाबदेही बड़ी हो गई है, जिम्मेवारी बड़ी हो गई है। पहले महापौर महोदया उन 75 पार्षदों के साथ साथ आम के लिए जवाबदेह थी, अब डायरेक्ट जवाबदेह नागरिकों के लिए हैं। तो निश्चित तौर से जवाबदेही बड़ी है, उनकी आशाओं और उम्मीदों पर खड़ा उतरना एक चुनौती रहेगा। लेकिन जो काम करने की शैली रही है पिछले 5 वर्षों में और पटना नगर निगम ने जो बदलाव देखे हैं इस शहर ने, तो आने वाले दिनों में कई कार्य अभी अधूरे हैं जिसको पूरा किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि 9 बड़े खुले नाले हैं, उसको पाट करके यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी एक हमारी जवाबदेही होगी और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें समय रहते। इस शहर की एक पहचान जो है कि आज जिस तरह से स्वच्छ शहरों में इंदौर और भोपाल का नाम आता है, लेकिन हम बहुत सारे इलाकों में घूमते हैं पटना के, आज भी जो नाला का और जो रोड का जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हम तो बहुत सारे खराब रोड हमने देखा है। निश्चित तौर से देखिए, पिछली बार करीब 4300 के आसपास सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री नाली गली योजना के तहत और पार्षद निधि योजना के तहत कराया गया। लेकिन चूँकि संसाधन का अभाव होता है, पटना नगर निगम में एक बहुत ही कमज़ोर, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर संस्था है और सरकार से जिस रूप में हम लोग की अपेक्षाएँ होती है उस रूप में सहयोग हमको मिलता नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार जो है कि हम उस तरह के सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से, चूँकि अर्थ बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो अगर उन चीज़ों पे और नगर निगम को अगर कमाने की आज़ादी दी जाए और जो भी योजनाएँ हमारे सरकार के लेवल पे लंबित है, कई तरह की जैसे अभी होर्डिंग रेगुलेशंस जो है वो लागू हुए हैं,
तो इस तरह के कई सारे रेगुलेशंस जो है भी सरकार के द्वारा लंबित है। तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित तौर से चीज़ें में सुधार आएंगे। उनको वार्ड पार्षद बनाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर वार्ड में जब रिपोर्ट लेने पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोग ये हमेशा निराश रहते, कहते हैं वार्ड पार्षद तो हम लोग चुन देते हैं लेकिन काम होता नहीं है हमारे पर्टिकुलर वार्ड में। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बदलाव आप देख लीजिए कि 50 से अधिक पार्षद जो है मोर देन 70% 80% पार्षद इस बार जीत के आए हैं। तो जनता ने पिछली बार चुना था और निश्चित तौर से उन्होंने काम किया होगा तभी उनको फिर से चुनने का काम उन्होंने किया है। तो ये कहना उचित नहीं होगा और जिन्होंने नहीं काम किया है उसको लोगों ने पनिश भी किया है। तो कई लोग हारे भी हैं, 22-23 लोग हारे भी हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि काम नहीं होता है। काम अगर हुआ है तभी उन लोगों को फिर से रिपीट किया गया है। जैसे मुझे पुनः मौका मिला है अपने वार्ड की सेवा करने का, तो निश्चित तौर से काम करने वालों का कद्र होता है और वही लोग जीत करके भी आते हैं। लेकिन तब है कि जवाबदेही होती है, लोगों की आशाएं और उम्मीद ज़्यादा होती हैं। एक साधारण से काउंसलर से बहुत आशा उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके लिए तो उनसे उम्मीद रखी जा सकती है। जैसे सफाई की व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। आप वार्ड पार्षद बने, इस बार जो आपके पर्टिकुलर वार्ड में क्या क्या अहम मुद्दा रहेगा जिस पर आप काम करेंगे, सिर्फ ये बताइए। मेरा वार्ड स्पेशली वार्ड नंबर 48 जो है, ज़्यादातर वो वहाँ 2 बड़े स्लम हैं, काफ़ी बैकवर्ड इलाका है और वहाँ सैदपुर खुला नाला जो है अपने आप में एक बड़ा इस शहर को चिढ़ाता है। भारत के नक्शे पे एक बड़ा ही मतलब बदनुमा दाग है जिसको मिटाने की ज़रूरत है। तो शहर को, उस नाले को अगर पाट करके अगर वहाँ सड़क बन जाती है तो अशोक राजपथ पे जो ट्रैफिक का इशू है उसको दूर किया जा सकता है। गायघाट पुल तक किसी तरह ट्रैफिक का इशू नहीं रहेगा। और चूँकि उससे जो अमोनिया गैस, जो पॉइजनस गैस निकल रहे हैं, वहाँ के लोगों के जीवन को और वहाँ के लोगों पे बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए भी उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस नहर को ढाँक करके सड़क बनाना अति आवश्यक है और ट्रैफिक के लिहाज से भी आवश्यक है। तो हमारी प्राथमिकता होगी, चूँकि एक पार्षद के लेवल का चीज़ है नहीं, 200-400 करोड़ रुपए का योजना जो एक पार्षद नहीं बना सकता। लेकिन जब तक सरकार अगर नहीं चाहेगी तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में पहल करे। पूर्व की सरकार ने कोशिश की थी लेकिन किसी कारणवश वो धरातल पर नहीं आ पाई है। लेकिन वर्तमान सरकार से हम आशा उम्मीद करेंगे और जहाँ एक पार्षद होने के नाते हमको जहाँ ज़रूरत होगी सरकार से लड़ने का, सरकार से गुहार करने का, तो वो हम करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर में सैदपुर नहर पाट करके एक सड़क बन करके पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में भी उसका योगदान होगा। और मेरे वार्ड का चूँकि मुख्य नाला है, जो शहर का मुख्य नाला है, बड़ा नाला है, ओपन नाला, जो मेरे वार्ड से गुजरता है, उसका उद्गम स्थल मेरा वार्ड है। तो हमारी कोशिश होगी, हम एक पार्षद होने के नाते जितना कर सकते हैं, सड़क से लेकर के न्यायालय तक हम सरकार को, हम लोगों को खुश करेंगे ना अपने वार्ड में? और निश्चित तौर से हमारे वार्ड में आप जाइएगा तो चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। और मैं विशुद्ध रूप से रंगकर्मी हूँ, कलाकार हूँ, तो हमारी कार्यशैली थोड़ा डिफर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड पार्षद इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार मौजूदा सरकार हमें साथ देगी, ज़रूर हम अपने वार्ड में काम करेंगे, चाहे वो नाला हो, चाहे रोड हो, हर चीज़ को लेकर इस पर काम करेंगे। और हमें महापौर सीता साहू के साथ काम करने का मौका मिला है। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी काम किया था, उसी उम्मीद के साथ इस बार लोगों ने हमें वोट दिया और हम फिर से जीत के आए हैं, तो लोगों के लिए ज़रूर काम करेंगे। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।